जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। ये दिन दहाड़े देश की जनता की जेब पे डाका है। इससे मोदी सरकार अपने लिए खजाने तैयार करना चाहती है। और दो आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। नमस्कार, चलिए चड्ढा से बात करते हैं। हे राघव गांडीव उठा, आलोचना के बाढ़ चला, समस्याओं पर निशाना लगा। देख कैसे फिर नीट का पेपर लीक हो गया, फ्यूल और महंगा हो गया। तुम तो इन पर बोलते थे, सड़क से संसद तक जुबान खोलते थे। अब क्या हो गया? क्या जुबान पर बीजेपी का ताला लग गया? अरे हाँ, तुम्ही ने तो कहा था आप मुझे बोलने से रोकती है। यही थी ना तुम्हारी एकमात्र शिकायत। अब क्या हुआ? शिकायत शिकार हो गई या फिर कमल की छत्र छाया में छूमंतर हो चली? चलो तुम्हें तुम्हारा जमीर दिखाते हैं, याद दिलाते हैं तू भी कभी आदमी था काम का। बात पेट्रोल डीजल की चली तो तुम्हारी जुबान सच बोली। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत को आज़ाद हुए 70 से ज़्यादा साल हो गए और इन सालों में कभी भी इस स्तर की महंगाई नहीं देखी गई। और जिस धड़ल्ले से, जिस बेरहमी से ये सरकार रोज़ाना पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और आज घरेलू खपत के लिए गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, ये दिन दहाड़े देश की जनता की जेब पे डाका है। इससे मोदी सरकार अपने लिए खजाने तैयार करना चाहती है और न जाने वो खजाने कौन से उद्योगपति हैं जिनको बांटना चाहती है। आप और हम जैसे लोगों की जेब काटी जा रही है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि पेट्रोल भी, डीजल भी और गैस के दामों को सस्ता। पेपर लीक से युवा लाल हुए तो तुम्हारे तेवर तीर बन गए। भारत देश जवान हो रहा है। भारत की औसत उम्र आज मात्र 29 साल है। लेकिन हमने इस युवा भारत के लिए किया क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में दुनिया की सेकंड हाईएस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन है। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 31 करोड़ आबादी भारत देश की स्टूडेंट्स कहलाती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए हमने किया क्या? मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने, इस सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया। दो आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया को दिया। पहला व्यापम स्कैम, दूसरा यूजीसी नेट पेपर लीक, तीसरा तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हिंदी पेपर लीक, असम एचएससी-एलसी जनरल साइंस पेपर लीक, उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीक, गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक, एसएससी सीजीएल एग्जाम पेपर लीक, यूपी टीईटी एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, यूपी पीएससी पेपर लीक, महाराष्ट्र एचएससी एग्जाम केमिस्ट्री पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर लीक, रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स पेपर लीक, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी एग्जाम पेपर लीक, उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक, असम पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, बिहार बोर्ड का 10वीं कक्षा का भी एग्जामिनेशन पेपर लीक, तेलंगाना एसएससी एग्जाम पेपर लीक, कर्नाटक एसएससी-एलसी एग्जाम पेपर लीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक, जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक, यूपी बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स और बायो का पेपर लीक, राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, और इस साल का नीट का 2024 का पेपर लीक। देखा, जब सत्ता की मलाई नहीं थी तेवर तुम्हारा तंदुरुस्त था। अब सत्ता की मलाई है तो तेवर ताव भी नहीं खा रहा है। आप पर लगाए तेरे आरोपों पर
अब शक होता है। सौरभ की बातों में सच दिखता है। आपने क्या किया? आपने जब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा तब तय कर लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मगर आपने किसी को बताया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक षड्यंत्र तय किया। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस षड्यंत्र का हिस्सा थी दोस्तों। कैसे थी? इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी एक अलग इंडिविजुअल मिडिल क्लास के मुद्दे उठाने वाले युवा की इमेज बनाऊंगा और उसके अंदर मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे करेगी? वो सारे मुद्दे जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पाइपलाइन में थे, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर सस्ता समोसा बेचने का बात हो, चाहे वो ट्राई के द्वारा मोबाइल की जो रिचार्ज है उसके अंदर चेंजेस की बात हो, पैटर्निटी लीव की बात हो, या गिग वर्कर्स के लिए ये जो जोमेटो और स्विगी के वर्कर्स हैं इनके लिए कोई काम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बात शेयर की गई राघव को कि आप इन मुद्दों को उठाओगे तो तुरंत उनके ऊपर काम होगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी एक न्यूट्रल छवि बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर बार मौका था कि वो या उनका कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस बात को कहे कि राघव जो बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार का काम है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर राघव षड्यंत्र कर रहे थे और राघव की इमेज बनाने के लिए भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी। राघव, जुबान खोलो, कुछ बोलो। देखो तुम्हारे बारे में संजय सिंह क्या बोल रहे हैं। बीजेपी के जूते से तुम्हारा मुंह जोड़ रहे हैं। तुम भी कुछ बोलो। महंगाई पर, पेपर लीक पर, अपने मुंह पर लगे ताले को खोलो। नहीं तो सुन लो, तुम भी सत्ता की मलाई में सियासी तौर पर सड़ोगे। सत्ता के हसान तले तिल तिल कर सियासी तौर पर दम तोड़ोगे। यही तो है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। मलाई खिलाकर बना देता है कीचड़। वरना राहुल गांधी को ले लो, सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह अपने कंधे उठाकर जवाब दे रहे हैं। कई दिनों से मैं देख रहा हूं गोदी मीडिया वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको रातों की नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गए बेचारे। कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है, 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है। क्या आपको छाती नहीं पीटना चाहिए? क्या आपको अपना सर नहीं फोड़ लेना चाहिए? अरे क्यों नहीं, अगर डीजल पेट्रोल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए तो उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अरे क्यों नहीं, अगर गैस के दाम 993 रुपए और 261 रुपए बढ़ गए तो उसको बर्दाश्त क्यों नहीं करते? क्यों बोल रहे हैं? चुप रहो, खामोश रहो, बढ़ गए तो बढ़ गए। ये तर्क दिया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया दरअसल किसके लिए काम करता है, दिन रात किसका प्रोपेगेंडा करता है, दिन रात किसको बचाने के लिए लगा हुआ है। जिन टीवी चैनलों को आप ये मानते हैं कि इसमें कही गई बात भगवान की कही गई बात है, उन टीवी चैनलों की क्या विश्वसनीयता है? आपको पता है 12 साल में इस देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। और ये जो कंपनियों का रोना रो रही है गोदी मीडिया, उन कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कब कमाया है? जब कच्चे तेल का दाम $30 प्रति बैरल था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम कम था, $20 $30 प्रति बैरल था, उस वक्त भी आपको महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बेचा गया और मुनाफा कमाया गया, हजारों लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला छाती नहीं पीट रहा था, तब तो कोई गोदी मीडिया वाला सर नहीं पटक रहा था कि बाप रे बाप, इतना मुनाफा जनता से कमाया जा रहा है, क्यों जनता से इतना मुनाफा कमाया जा रहा है, क्यों मोदी जी डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रहे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है। किसी भी गोदी मीडिया ने यह बात नहीं कही। और तुम कंबल ओढ़कर सियासत की अंतिम सांस ले रहे हो। अब तो पता चल गया होगा
मलाई खिलाकर मारती है बीजेपी।